बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। यूपी आबकारी का चौंकाने वाला फैसला। 4 से ज्यादा बॉटल पर होम बार लाइसेंस। होम बार लाइसेंस के लिए सालाना 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। 51,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होगा। नई नीति पर अमल कराने के लिए घर घर चेकिंग। 4 से ज्यादा बॉटल पर होम बार लाइसेंस जरूरी है। होम बार लाइसेंस के लिए सालाना 12,000 रुपए। होम बार लाइसेंस के लिए 51,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। 2 विदेशी और 2 भारतीय ब्रांड की बोतल ही रख सकेंगे। तो यूपी आबकारी का चौंकाने वाला फैसला यहां पर सामने आया है। घर पर रख सकेंगे शराब की सिर्फ 4 बोतल। 4 से ज्यादा बोतल पर होम बार लाइसेंस। होम बार लाइसेंस के लिए सालाना 12,000 रुपए, 51,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। नई नीति का अमल कराने के लिए घर घर चेकिंग होगी। घर पर रख सकेंगे शराब की सिर्फ 4 बोतल। 4 से ज्यादा बोतल पर होम बार लाइसेंस जरूरी है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, ये चौंकाने वाला फैसला है कि सिर्फ 4 बोतल रखनी पड़ेगी। घर घर जाकर के अभियान चलाया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। कैसे ये होगा सब कुछ? देखिए, हालांकि ये फैसला जनवरी महीने का है, इसी साल का, लेकिन होम बार लाइसेंस किसी ने आवेदन तक नहीं किया। ये बात जब विभाग के बड़े अधिकारियों को पिछले दिनों समीक्षा के दौरान पता चली, तो तमाम लोगों को ओरली कई सारे दिशा निर्देश दिए गए कि ज़मीन पर उतर करके इस बात को आप तय करें कि आखिर घरों में जो लाइसेंस लेने की कवायद है वो लोग क्यों लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखिए, मेरे पीछे एक जो है शराब की दुकान है। तो क्या इन्फोर्समेंट तय कैसे आप करेंगे? क्या जो लोग बॉटल्स खरीद करके लेकर के जाएंगे दुकानों से, क्या वहाँ पर ऐसी कोई एंट्री कराई जाएगी जिसके आधार पे बात तय की जाएगी कौन आदमी कितना बॉटल लेकर के जा रहा है, उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ITR उसका शो किया जाएगा? या फिर इन्फोर्समेंट के लिए आप घरों तक जाएंगे? क्योंकि इन्फोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घरों तक जाना भी बहुत संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोग प्राइवेसी और तमाम नियम कानून सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में ये जिन्न एक बार फिर से तब जिंदा हुआ है जब लखनऊ की ही बात अगर हम कर लें तो एक व्यक्ति ने जनवरी से लेकर के अब तक होम लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। अब बात देखिए, तर्क क्या है कि सरकार अतार्किक कैसे फैसले ले रही है कि 12,000 रुपये पहले लाइसेंस का दीजिए, फिर 51,000 रुपये आप सिक्योरिटी जमा कीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति एक साल में 10 बोतल या 10 लीटर या 15 लीटर इस्तेमाल करता है तो उसकी कीमत बमुश्किल 10,000 12,000 होती है। उसके बदले में वो 60-65,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फी दे दे। तो ये बात कहाँ से तार्किक पूर्ण लग रही है? तो ऐसे में मेरे ख्याल से किसी ने आवेदन होम लाइसेंस के लिए किया ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि सरकार को लगता है कि क्योंकि लाइसेंस कहीं ना कहीं से किसी ने आवेदन नहीं किया है तो इन्फोर्समेंट अब ज़रूरी हो गया है, तो इन्फोर्समेंट की ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन आप मान के चलिए कि इस तरह की दुकानों पर, जिस तरह की दुकानों पर से शराब मिलती है, जब तक यहाँ से लोगों को लेकिन घर घर किस तरीके से अभियान चलाया जाएगा? सवाल यहाँ पर यह है कि आपके पास प्रॉपर फोर्स नहीं है। आप कैसे इस बात का पता लगाएंगे कि किस घर के अंदर 4 से ज्यादा बोतल रखी हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल सवाल आपका जायज़ है। ये बातचीत के दौरान यानी समीक्षा के दौरान ये बात आई है तो उच्च अधिकारियों ने आबकारी विभाग के ओरली इस बात को बोला है कि घरों पर भी आप जो है देखिए, निगरानी रखिए। अब मेरे ख्याल से वो ITR ही एक सहारा होगा, जिसका ITR बड़ा होगा, यानी जो लोग ITR ज़्यादा फाइल कर रहे होंगे और उनके यहाँ मदिरा का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट के लिए आबकारी विभाग की जो टीम है, जो पुलिस के लोग हैं या फिर उनके जो स्पाई हैं, उनके ज़रिए से शायद ये काम, हालांकि ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सही तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक डेटा मेंटेन करना होगा। जैसे अगर इस दुकान से कोई आदमी, कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा है, अगर उसका आधार कार्ड या डेटा अगर यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, तभी आप ये पता लगा पाएंगे कि घर पर आदमी कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो आ रही है कि लाइसेंस की फीस को लेकर के। अगर लाइसेंस की फीस को कम कर दिया जाए, शर्तों को थोड़ा शिथिल कर दिया जाए, तो शायद लोग घरों पर लाइसेंस लेने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन वो फीस इतनी ज़्यादा है, शर्तें इतनी ज़्यादा टाइट हैं कि लोग अब गैर कानूनी या वैधानिक तरीके पर ना अपना करके गैर कानूनी तरीका ही अपनाएंगे। वो 2 बोतल, क्योंकि टोटल 4 बोतल, 2 विदेशी 2 भारतीय रखने की जो इजाज़त है, तो लोग 4 को मेंटेन रखेंगे। लेकिन आप घरों में कैसे कितना ताक झाक किसी की कर पाएंगे आप?
आपकी प्राइवेसी का मामला होगा, और आपके पास इतनी बड़ी फोर्स थी जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, इन्फोर्समेंट की इतनी बड़ी एजेंसी नहीं, क्योंकि आप जो है अवैध जो शराब है, कच्ची शराब है, शराब से मौतों को ही जब रोक नहीं पा रहे हैं तो घरों पर आप कैसे जो है तमाम तरह की कवायदें और पाबंदियां लगाएंगे। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि लोग जो जानकार हैं उनका मानना है कि अगर इन्फोर्समेंट की जगह पर सरकार शर्तों को शिथिल कर दे तो शायद लोग घरों में लाइसेंस लेने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल अलाउद्दीन, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह की पॉलिसी बनाने वाले लोग क्या इन चीजों को सोचते नहीं है कि अगर आप 10,000 की शराब खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको 60,000 रुपए डिपॉजिट फी और टैक्स देना पड़ेगा या लाइसेंस फी जमा करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं सोचते हैं, सवाल सबसे बड़ा यही है और न्यूज़ 18 भी यही सवाल उठा रहा है। देखिए सुबह का वक्त करीब 11:30 का है, ये लखनऊ के एक पॉश इलाके की दुकान है, लेकिन आप देखो कि यहाँ भीड़ भाड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, ना लोगों की आमद और रफ्त बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है कि होम लाइसेंस को लेकर के आपने तमाम नियम तो बना दिए, जनवरी से लेकर के जो समीक्षा की बारी आई आपके करीब 10 महीने हो गए, कोई व्यक्ति नहीं आया लाइसेंस लेने के लिए। तो अब आपको ये सोचना चाहिए इन्फोर्समेंट या सख्ती करने की जगह पर कि चीज़ों को शिथिल किया जाए। शिथिलता ही एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर लोगों को जो है लाइसेंस लेने की जो पूरी प्रक्रिया है जब तक वो सरल बनाई नहीं जाएगी लोग लाइसेंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ डंडा मार इन दुकानदारों से पूछिए, क्या कई लोग आपके यहाँ से 8-8, 10-10 बोतलें भी लेकर जाते होते होंगे? पार्टीज के लिए एक साथ बुकिंग भी होती होगी, लोग अपने घरों के लिए बड़ी मात्रा में शराब लेकर के जाते होंगे, सिर्फ पैसे ही तो लेते होंगे, इसके अलावा और कुछ थोड़ी लेते होंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं दुकानदार से भी डायरेक्ट बातचीत करता हूँ। भाई साहब एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, क्या बड़ी संख्या में भी लोग आपके यहाँ से शराब की बोतल लेके जाते हैं, तो क्या कोई डाटा एंट्री भी आप करते हो? नहीं, डाटा एंट्री कुछ नहीं होता है, 1 से 2 बोतल का इजाज़त बस। मेरा सवाल इसलिए इस रेफरेंस में ये था कि होम जो लाइसेंस को लेकर के एक नियम आया हुआ है, तो अब क्योंकि होम लाइसेंस लखनऊ में किसी ने लिया नहीं है तो लोग कैसे तय करेंगे कि कौन कितना बोतल रख रहा है? क्या आपको ज़मीन पर संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर एक बोतल मांगे 2 या 8 या 10 तो क्या कोई प्रक्रिया है या फिर आप वो जितना डिमांड करता उतना आप दे देते हो? डिमांड के ऊपर 1 से 2 बोतल का इजाज़त है, 2 बोतल। क्या उससे अधिक भी